सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंट्री। ठीक है ना, आज अपन एंट्री की नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। तो भैया एंट्री के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे एंट्रियाँ बनती हैं, कैसे उसके अकाउंट होते हैं, कैसे वो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कैसे वो रूल अपने मैक में कैसे वो बने। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंट एंट्री करना सीखते हैं, फिर उसके बाद में अपन अकाउंट बनाना सीखेंगे। बुक्स कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे अकाउंट बनते हैं। तो लास्ट आज वीडियो खत्म करते हैं एंट्रियों का, क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो आज मैं बताता हूँ आपको एंट्रियाँ, इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ किसकी, सेल्स की और किसकी, आपकी परचेज की। आपको मैं सेल्स की और परचेज की एंट्री करना बताऊंगा। ठीक है ना, सेल क्या होती है, परचेज क्या होती है, सबको पता है, और क्या होती है शुरू के आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक सेल होती है, एक सेल्स होती है, दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्या है वो पहले की वीडियो में पता लग जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं एंट्रियों की। क्या भैया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो बिजनेस होता है वो किसका होता है, लगभग गुड्स का होता है। गुड्स का मतलब आप कोई ना कोई चीज़ खरीदते हो और उसको बेचते हो, खरीदते हो और बेचते हो, खरीदते हो और बेचते हो, तो वो गुड्स होते हैं। चीनी खरीदी, गुड़ खरीदा और उसको बेच रहे हैं, शुगर जैगरी वगैरह परचेज कर रहे हो, उसको सेल भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कंटिन्यू आती और जाती रहती हैं, तो अपनी क्या हो गई, सेल हो गई। ठीक है, तो आपने गुड्स ही परचेज किए और गुड्स ही आपने क्या किए, सेल किए। ठीक है, क्या कह सकते हैं, गुड्स आप बना, कच्चा खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसको बना के थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करके उसको अच्छा बना के फिर मार्केट में बेच दिया। तो आपने क्या परचेज किया, आपने रॉ गुड्स परचेज किए। रॉ मटेरियल बोलते हैं वैसे, लेकिन मैं आपको रॉ गुड्स बोल रहा हूँ, याद रहेगा। वैसे रॉ मटेरियल बोलना चाहिए उसको, लेकिन याद रहेगा, कोई एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने रॉ गुड्स क्या किया, परचेज किया, और फिर क्या किया, उस रॉ गुड्स को क्या करा, फिनिश किया। तो वो क्या हो गया, आपका फिनिश गुड हो गया। क्या कर दिया आपने, उसको सेल कर दिया। तो कच्चा खरीदा और बनाया, तो दोनों के बीच की कुछ तो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वहां पे क्या होते हैं, जो आपका रॉ मटेरियल आया ना, क्या आया है, जो आपका रॉ गुड्स आया है, उस पर क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, उसमें वर्क होता है। फिर वर्क होने के बाद में वो पूरा उस पर क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। वर्क में क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका फिनिश बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने उसको खरीदा, बनाया, फिर उसको मार्केट में बेच दिया, तो क्या हो गई, आपकी सेल परचेज चल रही है। तो ये काम होता है, हमेशा चलता रहता है। ये अपन गुड्स की बात कर रहे हैं, किसकी, गुड्स की। गुड्स क्या होती है, अपनी करंट असेट्स। असेट्स का जो वीडियो है शुरू के, उसको आप देखना, असेट्स क्या होती है। देखो आपको पता होगा, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एक्चुअल में पता लगेगा एक्चुअल में असेट्स क्या होती है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, असेट्स क्या होती है क्या नहीं होती, बात समझ में आती है तो वो देख लेना आप। तो गुड्स जो होते हैं अपनी क्या होते हैं, करंट एसेट। अब करंट क्यों होते हैं, क्योंकि बार बार आते जाते रहते हैं, खरीदा बनाया बेचा, खरीदा बनाया बेचा हो रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, साइकिल चल रही है एक। तो साइकिल चल रही है मतलब चीजें आती है, तो क्या हो गई, अपनी करंट एसेट हो गई। तो करंट एसेट्स को जब सेल करते हैं और परचेज करते हैं, तो कितनी बार करते हैं साल में, एक बार या दो बार। सर क्या सवाल पूछ रहे हो, रोज ही करते हैं यार, रोज ही खरीदते हैं, रोज ही बनाते हैं, रोज ही बेच रहे, खरीद रहे, रोज प्रोसेस चलती रहती है। तो यार जब रोज कोई चीज खरीद रहे हो, तो मान लीजिए मैं कोई समोसा बनाता हूँ, हलवाई की दुकान में मैं समोसा बनाता हूँ, तो समोसे के लिए रोज मैदा आएगा, आलू आएंगे, मसाला आएगा, सारी चीजें आएंगी। तो सारी चीजें आती रहती हैं और बार बार बनती रहती है, और उसको अपन बेचते रहते हैं ऑयल वगैरह उसमें फ्राई करके, वो बिकती रहती है, उसको उबाल के ऑयल करके। ठीक है, तो भैया ये काम तो रोज चलता है। तो आप सुनना, मैंने आपको एंट्री बनाना सिखाया था कि आप कोई भी चीज परचेज करते हो, तो जो भी चीज आ रही है, जैसे आपने आलू खरीदे, तो भैया आप क्या करोगे, आप करोगे आलू अकाउंट डेबिट करोगे, भैया पोटैटो अकाउंट डेबिट कर दोगे। तो अगर आपने आलू खरीदा तो क्या करोगे, पोटैटो अकाउंट डेबिट कर दिया। आपने स्पाइस मसाले खरीदे तो मसाले अकाउंट आपने डेबिट कर दिए। आपने क्या खरीदा, ऑयल परचेज किया, कच्चा ऑयल बनाने के लिए, तो ऑयल अकाउंट डेबिट। और आपने कैसे किया है, या तो कैश में किया होगा या उधार में किया होगा। कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट, जैसे आपने मान लीजिए पोटैटो खरीदे 10,000 के, स्पाइस खरीदा आपने 5,000 के, और ऑयल खरीदा आपने मान लीजिए 15,000 का, तो टोटल आपने कितना सामान खरीद लिया, 30,000 का। तो आपने 30,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिए, बात समझ में आ रही है। और मान लीजिए 30,000 जो आपने पेमेंट किए, तो भी आपने एंट्री कर दी पोटैटो अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट हुआ। तो भैया सोचो एक बार, आपको पोटैटो ये बोलना कितनी सारी एंट्री करेगी बार बार। कोई आपसे पूछे भी आपने ये खरीदा वो खरीदा, तो क्या होता है, जब भी कोई अपन ऐसी चीज खरीदते हैं जो अपन बार बार खरीदते हैं, बार बार खरीदनी पड़ती है, मतलब क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं। तो जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं ना, तो भैया बहुत सारी एंट्रियां हो जाती हैं रोज की। ये देखो यहाँ डेबिट, ये डेबिट, बहुत सारी एंट्री, तो एक ही है पता नहीं, और छोटी छोटी और चीजें। अब स्पाइस में तो पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी,
तो कितनी बड़ी एंट्री हो जाएगी। मतलब पैसा कैश तो गया तो कैश तो अपने कर दिया भैया, क्या भैया कैश गया तो कैश तो अपने कर दिया, कैश अकाउंट को अपने, या पैसा गया तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, 30,000 रुपये गए। किसके गए सर, आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपने गुड्स के नाम लिख दिए, तो भैया ये काम गलत है। यहाँ पे ये काम क्यों गलत है, यहाँ पे आप जब भी कोई गुड्स परचेज करते हो ना तो उसका नाम आपको नहीं लिखना। नाम क्यों नहीं लिखना भैया, नाम लिखने बैठोगे ना तो बहुत सारा बड़ा काम हो जाएगा, बहुत सारा काम फैल जाएगा, एंट्रियाँ बहुत सारी जाएगी, बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पोटेटो अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्पाइस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑयल का अकाउंट, पता नहीं कितने स्पाइस हैं, तो काम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो काम को छोटा करो भैया। तो अब करते हैं काम को छोटा। काम को छोटा कैसे किया अकाउंटेंटों ने, जो अकाउंटेंट है जिन्हें अकाउंट बनाई उन्होंने क्या किया, काम को थोड़ा छोटा किया। काम को छोटा कैसे किया समझना, उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, उन्होंने ये कहा कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ परचेज करो, मतलब जब भी कौन सी चीज़ भी आप गुड्स, तो जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो ना तो उस गुड्स का नाम मत लिखो भैया, उस गुड्स का नाम मत लिखो, वहां पे आप एक अकाउंट खोल दो और उस अकाउंट का नाम रख दो, क्या क्या खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उसका नाम आप परचेज अकाउंट रख दो। परचेज अकाउंट क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। तो आपने परचेज अकाउंट तो डेबिट कर दिया। देखो अभी आगे जाके परचेज बुक भी पढ़ेंगे, बुक अलग होती है और अकाउंट्स अलग होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ। अभी तो ये ध्यान रखो कि जब भी मैं गुड्स परचेज, क्योंकि मैंने एंट्री सिखाई है कि जो भी आया इसको डेबिट करो, मसाला आया मसाला अकाउंट डेबिट, फलाना अकाउंट डेबिट। तो भैया यहाँ पे अपन मसाले का नाम नहीं लिख रहे, तो बोले सर आपने तो गलत पढ़ा दिया हमको। नहीं भैया गलत नहीं पढ़ाया, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आप कोई ऐसी चीज परचेज करो, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो जो बार बार खरीद रहे हो, तो भैया वहां पे गुड्स का नाम मत लिखो, क्योंकि पता नहीं कितने नाम लिखने पड़ेंगे फिर। तो उसकी जगह आप एक अकाउंट खोल दो, परचेज अकाउंट, मतलब एक कमरा बना दो, उस कमरे का नाम रख दो परचेज, और उसमें सारे गुड्स डालते रहो। तो कल वो मेरे को बोले भैया क्या क्या चीजें, तो उस कमरे में जाके, मतलब उस परचेज अकाउंट में जाके चेक कर लो भैया क्या क्या चीजें मैंने खरीदी है रोजमर्रा की, क्या क्या गुड्स परचेज की। बात समझ में आ गई क्या। तो जब भी अगर आप जब भी गुड्स परचेज करते हो तो उस केस में गुड्स का नाम नहीं लिखना, वो गुड्स किस अकाउंट में जाएंगे, आपके परचेज अकाउंट में जाएंगे, तो वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कितने का, जैसे मान लीजिए आपने 30,000 के आलू स्पाइस वगैरह परचेज किए, तो आपने उस सबको खाली परचेज अकाउंट में डाल दिया। बात समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पे 2, अब मान लीजिए 30,000 रुपये देने, 30 में से आपके पास में कैश पड़े 10,000 रुपये, तो आपने कैश कितने दिए, 10 दिए। क्या सामान तो 30 का आ गया और जा रहे हैं 10,000 रुपये, तो बाकी 20,000 रुपये चुरा के लाए हो क्या, सॉरी बाकी 20,000 रुपये का माल चुरा के लाए हो क्या। आपने जब कैश 10,000 रुपये दिए तो भैया बैलेंस जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो भैया क्रेडिट में तो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो कहाँ से लाए, चुरा के लाए हो, नहीं सर उधार में लाए यार। किससे लाए उधार में भैया, किससे लाए हो, वो सर राम दुकान है सर राम जी की, तो भैया नाम लिखो यहाँ पे नाम लिखो, कल को आपको रेड पड़ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे राम का नाम लिखो। बात समझ आ रही है। तो राम यहाँ पे कौन हो गया, राम अपना कौन हो गया, क्रेडिटर। जिससे राम कौन हो गया, क्रेडिटर क्यों हुआ, क्योंकि आपने उससे क्रेडिट में परचेज किया, तो क्रेडिट से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएंगे। बात समझ आई। तो अगर राम का नाम नहीं पता होता तो मैं यहाँ पे लिख देता 2 क्रेडिटर है सर। क्रेडिटर मतलब अपनी लाइबिलिटी बना ली भैया आपने, क्या आपको 20,000 रुपए देने, तो अपनी क्या हो गई लाइबिलिटी। और क्रेडिटर तो गुड्स तो क्या हो गई, अपनी करंट एसेट हो गई भैया। जो परचेज आपने किया है, जो गुड्स परचेज की वो अपनी क्या है, वो अपनी करंट एसेट है, क्या हो गई, वो अपनी करंट एसेट हो गई। बात समझ में आती है, गुड्स क्या हो गई, अपनी करंट एसेट, ठीक है भैया। और देखो भैया करंट एसेट आ रही है और कैश भी अपनी करंट एसेट है, क्योंकि कैश भी बार बार आता जाता रहेगा, तो कैश भी क्या हो गई, मेरी करंट एसेट हो गई। कैश भी क्या हो गई, मेरी करंट एसेट, बार बार आता जाता रहेगा। लेकिन जो क्रेडिटर आए, जो राम जी हैं आपके, कौन है, जो आपके राम जी हैं, जिसको आपको कितने देने हैं, 20,000 रुपए, तो भैया ये तो अपनी लाइबिलिटी हो गई भैया, सॉरी ये क्या हुई, ये तो अपनी लाइबिलिटी हो गई कि राम को 20,000 रुपए देने। कौन सी लाइबिलिटी है, पैसा कब दोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या अगले साल दोगे, नहीं सर जब खरीदेंगे बार बार पैसा देना पड़ेगा। खरीदा पैसा दिया, दूसरा खरीदा पैसा दिया, चलता रहेगा हिसाब, तो ये बार बार होते रहेंगे। तो क्रेडिटर भी आपके बार बार बनते रहते, तो ये क्या हो गई, अपनी करंट लाइबिलिटी, क्या हो गई अपनी, ये अपनी करंट लाइबिलिटी हो गई। रटना नहीं है, जो समझना है। बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे ही अपनी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी मैंने समझा दी और एंट्री भी आपको समझा दी। तो भैया जब भी कोई, अब जब प्रोसेस के बारे में अपनी बुक में नहीं है, 11th क्लास में नहीं, प्रोसेस कैसे चलती है वो अपने है ही नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया प्रोसेस का ट्रीटमेंट की, उसमें खर्चे होते हैं। हाँ खर्चों की एंट्री जरूर करेंगे अपन, एक्सपेंसेस की एंट्री सीखेंगे भैया कि गुड्स बनाने में खर्चे लग रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो भैया खर्चे लगेंगे तो पैसा जाएगा भैया, जब आप एक्सपेंसेस करोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश गया भैया, किस चीज में खर्च किए हुए, एक्सपेंसेस हुए ना आपके, तो जो भी उनका नाम आ जाएगा भैया, एक्सपेंसेस
अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट हो जाएंगे। तो कैश गया और एक्सपेंस हो गए, तो उस केस में फिर वो लास्ट में जाके फिर वो ऐड होते हैं। ये अपने है ही नहीं पहली बार, तो आपको पढ़ना भी नहीं है ये आगे जाके बीकॉम करोगे ना उसमें आएगा चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अलग ट्रीटमेंट होता है, अकाउंट अलग। देखो अकाउंट होते हैं दो टाइप के, एक तो आप माल बना के बेच रहे हो, पक्का माल खरीदा, कच्चा माल खरीद रहे हो, बना रहे हो, फिर बेच रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो। और एक आपने पका पकाया माल खरीदा और उसको बेच रहे हो, ट्रेड का काम कर रहे हो, ट्रेड का, तो वो केस अलग होते हैं। तो अपन लगभग ट्रेड का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग का अपने है नहीं, इतना सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अपने, तो ये केस अपना पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली समझा दिया मैंने आपको ऐसे ही कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट चलता है। तो बात यहाँ पे क्या समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो आप रोज रोज बेचते हो, तो उसके अगर आप कोई ऐसी चीज़ परचेज कर रहे हो जो आप रोज रोज परचेज करते रहते हो, तो उस केस में वहाँ पे उस चीज़ का नाम नहीं आएगा। अगर आपने गुड्स परचेज करे तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट क्यों आया, क्योंकि गुड्स का नाम बार बार लिख के इन्वेंट्री बहुत सारी हो जाएगी, तो काम को छोटा कर दिया, एक ही कमरा बना दिया परचेज अकाउंट के नाम से, उसमें सारी चीज़ें डाल दी, तो इसका नाम परचेज अकाउंट डेबिट हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ आएगी, क्या चीज़ आ रही है सर, माल आया है, गुड्स आए हैं सर, कौन से हैं सर, ये तो रोज खरीदेंगे बेचेंगे, और सर परचेज वाले कमरे में डाल दो, तो परचेज अकाउंट क्या आया सर, परचेज अकाउंट बढ़ गया, परचेज का कमरा बढ़ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। बात समझ में आई, तो ये बात है। अब बात करते हैं किसकी, सेल की। तो जब मैंने आपको एंट्री बताई थी, कोई भी चीज़ आएगी वो डेबिट होती है, गुड्स आए तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं, वहाँ परचेज होगा, ठीक है ना। जैसे कार परचेज करी तो कार अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बाद में करते हैं कि यहाँ पे आप समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछना, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेल की बात आती है। सेल कर रहा हूँ, जो मैंने गुड्स बनाए हैं भैया, मान लीजिए 30,000 का मैंने परचेज किया, कितने का, 30,000 का, बनाने में उसके 10,000 रुपये लग गए, तो टोटल कितना पड़ा मेरे को, 40 का बना, तो 40 में प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे भैया। तो अभी मैं प्रॉफिट ऐड करना नहीं बता रहा आपको, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तो मैं ये मार रहा हूँ कि 40 का बनाया और 40 में बेच रहे माल, और ऐसा होता नहीं है, अपन ज़्यादा में बेचेंगे भैया, लेकिन मान के चलते एक बार समझने के लिए कि 30 का था, खरीदा था, 10,000 रुपये खर्च किए, 40,000 में अपन बेच रहे हैं, ठीक है। तो भैया बेचेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, मान लिया अपन ने कैश में बेचा या उधार में बेचा, कैसे भी अपनी मर्जी कैसे भी बेचे भैया। अब बेचेंगे तो अपने पास से क्या जाएंगे, गुड्स जाएंगे, तो अपन करेंगे भैया अपने पास से क्या गया, अब ये क्योंकि आलू समोसे बन गए, समोसा बन गया भैया, समोसा, अब मेरे पास से क्या जा रहा है, समोसा, मतलब मेरे गुड्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गुड्स गए, कितने गुड्स गया सर, 40,000 का, सॉरी अकाउंट लिखेंगे, कितने गुड्स गए, 40,000 गुड्स गए। अब जो पैसा 40,000 के तो गुड्स गए, उसके बदले क्या आया सर, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए है, 40,000, तो बैलेंस बराबर हो गया। तो देखिए पर ये एंट्री यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। गलत क्यों हो गई उसी को मैं आप समझा रहा हूँ, समझना। ये गलत इसलिए हो गई यहाँ पे क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हो ना, तो वहाँ पे उस गुड्स का जो भी चीज़ आ रही है ना, गुड्स, उसका नाम परचेज आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात। और जब आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो जो आप बार बार आप उसको हर महीने हर दिन सेल करते हो, तो उस केस में वहाँ पे उस चीज़ का नाम नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आएगा, आपको एक अकाउंट खोलना है। क्या बेच रहे हो सर, गुड्स बेच रहे हो, तो गुड्स बेचने के इसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे सेल्स अकाउंट करना है। क्या करना है, सेल। कितने की सेल करिए सर, 40,000 की सेल तो जाती है भैया, उसके बदले क्या आएगा सर, पैसा आएगा। तो भैया पैसा, कैश अकाउंट डेबिट, किसको बेचा भैया सर, राम, उसको सर मोहित को बेचा, मोहित को। तो मोहित ने कितने दिए सर, पूरे 40 दिए, तो 40 हिसाब बराबर। अब मोहित ने कितने दिए, आपको ओनली 20,000 रुपये दिए, तो भैया बाकी 10,000 रुपये कहाँ गए भैया, यहाँ बराबर, तो यहाँ भी पूरे आपके, यहाँ भी पूरे कितने 20,000 को और आने चाहिए, तो कहाँ गए भैया 20,000 रुपये, 20 का माल कहाँ गया, वो सर मोहित को दिया है ना, तो नाम लिख भैया मोहित का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके मोहित अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपने सेल कितनी करी है, तो सेल अकाउंट क्यों आया समझ गए। जब भी कोई गुड्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे गुड्स का नाम आप परचेज अकाउंट करेंगे, क्योंकि अपन बार खरीदते रहते हैं। जब भी कोई चीज़ सेल करेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे क्या चीज़ जा रही, नहीं, वहाँ पे क्या आएगा, सेल अकाउंट आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को बार बार बेचते रहते हो। यानी याद रखने की बात बड़ी सिंपल ये है कि गुड्स को जब भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स को जब भी सेल करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका सेल अकाउंट आएगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लेके हमेशा चलनी है, ठीक है। आपने सेल करी है, किसको करी भैया, अगर उधार में करी तो उसका नाम लिख दो भैया, और कुछ पैसा ले लिया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये आ गए, फिर माल गया, सेल हुई है, तो पैसा आया, तो जो आएगा डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। और जो पैसा नहीं आया उसका नाम लिख दो भैया, किसको दिया है। तो यहाँ पे जो मोहित है, अब देखो सेल, अब यहाँ पे जो मोहित है, वो मोहित क्या है, अपना मोहित से पैसा लेना है, तो जिससे पैसा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। तो मोहित कौन है, अपना डेटर है। और डेटर कौन होते हैं, डेटर कौन सी एसेट है, डेटर तो भैया बनते रहते हैं बार बार, तो कौन, अपनी करंट एसेट हो गई। तो डेटर क्या हो गई, अपनी करंट एसेट हो गई।
और क्रेडिटर क्या हो गई, अपनी करंट लायबिलिटी हो गई। बात समझ में आती है क्या? और कैश तो अपनी करंट एसेट होता ही है, बात समझ में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है कई दिनों को। मेरे को पता ही नहीं था यार कि यार ये परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना उस चीज़ का नाम क्यों, क्योंकि मैंने बताया जो आएगा वो डेबिट होता है, सर ने तो ये बताया जो आएगा डेबिट होगा। बट यहाँ पे यार गुड्स आ रहे हैं तो आलू आ रहे तो आलू अकाउंट तो डेबिट किया ही नहीं, पोटैटो अकाउंट तो डेबिट किया ही नहीं, स्पाइस अकाउंट डेबिट किया, परचेज अकाउंट पता नहीं कहाँ से आ गया। तो परचेज अकाउंट क्यों आया? क्योंकि आप बार बार चीज़ें खरीदते हो तो काम बहुत बड़ी एंट्री हो जाती है, तो उसको एंट्री को छोटा करके एक ही परचेज अकाउंट में डाल तो काम छोटा हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो करोगे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन काम बड़ा हो जाएगा तो काम को छोटा करने के लिए आप परचेज अकाउंट खोल दिया। और सेल भी रोज रोज करते हैं तो क्या चीज सेल करिए, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो, जो आप रोज सेल करते हो तो आप गुड्स का नाम मत लिखो, आप क्या करो, आप सेल अकाउंट करो। कि किसी को देखना होगा कि भैया एक्चुअल में क्या बेचा है तो सेल वाला कमरा रहता है, यानी सेल वाली बुक देख ले क्या क्या बेचा है, तो सेल बुक जो बनेगी ना उसमें सब कुछ लिखा होता है आपने कैसे क्या क्या चीजें बेची है। बात समझ में आती है क्या? तो ये बात होती है किसकी, सेल और परचेज की एंट्रियां होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब यहाँ पे ये तो हो गई गुड्स की बात कि कोई ऐसा आइटम हम बेच रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा आइटम बेच रहे हैं जो हम रोज रोज खरीदते हैं और रोज रोज बेचते हैं। तो उस केस में अगर आप कोई ऐसा आइटम खरीद रहे हो तो मैं आप देखो बार बार मैं चीजें बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कोई भी ऐसा आइटम आप बेच रहे हो जो रोज का काम है तो भैया वहाँ पे आप उसका नाम मत लिखो, वहाँ पे क्या लिखो, आप सेल अकाउंट लिखो। तो ये चीज़ आप दिमाग में लेके चलो, कभी आप कोई भी गलती नहीं होगी चीज़ों को। आप मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि पेशेंस रखो, और मेरे वीडियो देखना है तो पेशेंस रखो, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और नहीं भी आए ना भैया तो आप इस काबिल बन जाओगे कि आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। और अच्छी नॉलेज हो गई तो भैया नंबर तो अपने यहाँ पे आएंगे, फिर नंबर कहाँ जाएंगे? जब नॉलेज ही अपने को अच्छी हो गई किसी चीज़ की तो फिर नंबर कहाँ जाएंगे? नंबर तो अपने पूरे में से पूरे आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है सेल परचेज क्या किया आपने, अभी अभी क्या गुड्स को सेल परचेज किया, तो आपने वहाँ पे गुड्स का नाम नहीं, आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया, और आपने सेल करी तो आपने सेल अकाउंट क्रेडिट किया, आपने गुड्स का नाम नहीं लिखा। गुड्स आए तो आपने परचेज अकाउंट लिखा, गुड्स गए तो आपने सेल लिखा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। बट ये बात हो गई गुड्स की। गुड्स मतलब वो भी चीज़ जो बार बार आएगी जाएगी, करंट एसेट हो गई। अब बात करते हैं अपन फिक्स एसेट, किसकी? फिक्स एसेट क्या होती है मैंने पहले वीडियो में समझा दिया, और अभी बताता हूँ। फिक्स एसेट वो होती है जो हम बार बार खरीदते बेचते नहीं है। विच एसेट्स वी परचेज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, मतलब जो एसेट हमने खरीदी है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, वो क्या होती है? मेरी फिक्स एसेट होती है। क्या होती है? वो मेरी फिक्स एसेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिक्स एसेट्स को जब भी आप परचेज करोगे या जब भी आप क्या करोगे, सेल करोगे, जैसे आपकी एक फिक्स एसेट क्या है, कार है, मान लीजिए क्या है, आपकी कार है। तो जब आप कार परचेज करोगे ना तो आप क्या एंट्री करोगे, क्या आ रही है, कार आ रही है, तो आप करोगे कार अकाउंट डेबिट। कैसे लिए सर? कैश में लिए, तो यहाँ पे क्या जाए, कैश गया, कार आई। कितने की है? 5 लाख की कार है, ठीक है। और अगर आप कार को सेल करते हो, क्या कर रहे हो, तो यहाँ से मेरे पास क्या गई, कार गई, तो मैं कर दूंगा मेरी कार गई, सॉरी कार गई, जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा क्रेडिट होगा। तो कितने की? 4 लाख में बेच दी, तो 4 लाख की कार गई, ठीक है। और क्या आ गया, कैश आ गया, तो आप कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो कि जब भी कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पे गुड्स का नाम नहीं आता, वहाँ पे परचेज या और सेल करते हो सेल आता है। लेकिन जब अपने कोई फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम आता है, वहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं आता। और जब भी अपन कोई फिक्स असेट को सेल करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम नहीं आता, जारी है तो वहाँ पे उसका नाम, वहाँ पे सॉरी सेल अकाउंट नहीं आएगा, वहाँ पे उसका नाम ही आएगा क्या चीज़ जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया फिक्स एसेट अपन बार बार खरीदते बेचते नहीं है। जब बार बार आप चीज़ को खरीद रहे और बेच रहे नहीं हो तो एंट्री ज़्यादा होगी नहीं, ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा नहीं। जब ज़्यादा बर्डन बढ़ नहीं रहा तो परचेज अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है, आप उसका नाम लिख दो डायरेक्ट, मामला खत्म। समझ में आती है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो मैंने आपको आज समझाई, एंट्री होगी। इसके बाद भैया कुछ नहीं है एंट्री होगा, बाकी एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया। 3-4 वीडियो एंट्री में बना लिए हैं, सारे कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिए हैं कि एंट्री कैसे होती है कैसे नहीं होती। और ये भी मैंने आपको समझा दिया, रटाया नहीं है यहाँ पे कि परचेज को भी या गुड्स के केस में परचेज अकाउंट ही क्यों आता है, और कोई फिक्स असेट के केस में वहाँ पे आपकी असेट का नाम ही क्यों आता है। तो भैया ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पे परचेज है और यहाँ पे कार का नाम आ रहा है, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी परचेज है, तो यहाँ पे परचेज का नाम आ रहा है, यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका एक्चुअल नाम आ रहा है। तो ये चीज़ है ना, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे काम बड़ा होता है, इस कारण काम को छोटा करने के लिए आप परचेज अकाउंट खोल देते हैं। और यहाँ काम क्या होता है, यहाँ तो हो ही नहीं, 1-2 बार खरीदी है तो उस केस में उसका नाम ही लिख दो तो याद रहेगा। तो इस कारण यहाँ पे ऐसा करते हैं, बाकी तो कोई इसके पीछे कोई
कोई सीक्रेट चीज़ें नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेल और परचेज की एंट्री क्या होती है। फिक्स एसेट मैंने आपको बताई थी, ठीक है। दोबारा आपको लास्ट 2-3 मिनट के बारे में फिर आपको याद दिलाता हूँ कि जो भी करंट एसेट होती हैं, जो भी फिक्स एसेट होती हैं, वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है भैया। जैसे मैं बोलूँ अब बिजनेस पे क्यों, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है समझो, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, अगर मैंने फैन परचेज किया, क्या परचेज किया मैंने, फैन परचेज किया, या फिर मैंने कोई फर्नीचर क्या परचेज किया, क्या कोई फर्नीचर परचेज किया, या कोई भी बिल्डिंग परचेज करी, कोई भी चीज़ ले लो दुनिया की, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, अगर आपने वो चीज़ परचेज करी है किसके लिए, सेल करने के लिए, किसके लिए, सेल करने के लिए, तो बार बार आएंगी बार बार जाएंगी, तो क्या हो गई मेरी करंट एसेट हो गई भैया सारी। अगर वो तो इनको अपन इनका नाम नहीं लिखेंगे, जब आप बार बार खरीद रहे हो बार बार बेच रहे हो तो अपन फर्नीचर ये नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या नाम देंगे उनको कि भैया ये तो मेरे गुड्स हैं, भैया फैन फर्नीचर ये आपने क्यों खरीदा है, बेचने के लिए। तो बार बार आएंगे जाएंगे तो इनको नाम ये नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे अपन, ये तो मेरे गुड्स हैं, आएंगे जाएंगे तो ये मेरे क्या हो गए, गुड्स हो गए, तो मेरी क्या हो गई, करंट है, बार बार आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें परचेज करी है किसके लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो भैया उस केस में क्या बन गई अपनी ये फिक्स असेट्स। फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे भैया फैन अपनी फिक्स असेट है, ये अपनी फिक्स, समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना असेट के बारे में। तो फिक्स असेट मैंने बता दिया क्या होती है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। अब इसमें बोलूँ कि भैया अब कोई आपसे, अब देखो आपसे पूछेगी फैन क्या है, फैन कौन सी असेट्स है, तो आप उससे पूछना कि सर फैन आपने खरीदा किस लिए है, घर में लगाने के लिए या बेचने के लिए, दुकान में बेचने के लिए खरीदा, तो वो फैन नहीं है, वो तो आपके गुड्स हो गए फिर तो फैन क्या हो गई, करंट एसेट हो गई। अगर आपने फैन खरीदा है घर में लगाने के लिए, यूज करने के लिए, लॉन्ग टाइम अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो आपकी फिक्स एसेट हो गई, बार बार नहीं खरीदोगे, समझ गए। अब बोलो कार, तो कार अगर भैया आपने खरीदी करके यूज के लिए तो आपकी फिक्स एसेट है। और जो कंपनियां कार बना के बेच रही है, अब ये कार है जो सुजुकी कंपनी है, कार बना के बेच रही है, मारुति बना के बेच रही है, जैगुआर बना के बेच रही है, तो उनके लिए तो गुड्स है ना, बना के बेचेंगे, तो उनकी फिक्स एसेट नहीं है। तो कार फिक्स है, करंट है, वो किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, बात समझ में आती है। तो ये फाइनली अपनी एंट्री का खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुक्स की।